Hello everyone, welcome back to my channel. So today we start a chapter 4 planning part 2. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्लानिंग क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, प्लानिंग की क्या ज़रूरत होती है और प्लानिंग होता क्या है. प्लानिंग हमने पहले से पढ़ा था. थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग. पहले से ही सोचना हमें कब क्या कैसे करना है और कौन करेगा उसको कहते हैं प्लानिंग. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें. द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग क्यों करनी चाहिए. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Planning reduce overlapping and wasteful activities. Planning promote ideas. Planning facilitate decision making. So first is planning provides direction. प्लानिंग हमेशा प्लानिंग हमें क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. कैसे, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक लड़का है राहुल, ठीक है, उसको सीए बनना है. जब वो 7th-8th क्लास में था उसने सोच लिया था कि मेरे को सीए बनना है, बट उसने प्लानिंग नहीं की थी. जब वो 11th-12th में गया तो उसके सब फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम में जा रहे थे. तो उसने क्या सोचा कि मेरे सारे फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूँगा, मैं भी साइंस स्ट्रीम में चला जाता हूँ. उसने प्लानिंग नहीं की थी और वो चला गया. तो क्या वो साइंस स्ट्रीम में जाके सीए बन सकता है? नो, इट इज़ वेरी टफ. अगर उसने पहले से प्लानिंग की होती तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाता, तभी से वो वहीं से वो सीए बनता. उसका गोल तो था बट उसने प्लानिंग नहीं की थी. अगर वो प्लानिंग करता तो उसका गोल सेट था कि मुझे सीए बनना है, ठीक है, और उसको एक डायरेक्शन भी मिल जाती. 11th-12th में कॉमर्स लेता, कॉमर्स से उसको वो सारे सब्जेक्ट्स मिलते जो उसको सीए में हेल्प करते. देन 12th के बाद वो सीए करता. ठीक है, अगर हमारा गोल अच्छे से डिफाइंड होता है तो एम्प्लॉयज़ भी अवेयर होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क करना है और कैसे वर्क करना है. ठीक है, प्लानिंग गिव्स द पाथ टू अचीव द गोल. प्लानिंग एक पाथ होती है, प्लानिंग हमें रास्ता दिखाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहली वाली वीडियो में लिया था कि सिस्टर मैरिज. एक लड़की है मेघा, उसकी बहन की शादी है. ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो है उसने प्लानिंग करी हुई है और एक ऐसा सिनेरियो उसने प्लानिंग नहीं करी है. तो अगर उसके सामने एकदम से कोई दिक्कत आती है तो अगर उसने प्लानिंग करी होगी तो वो उस रिस्क को बियर कर लेगी. अगर उसने प्लानिंग नहीं करी होगी तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होगा. ठीक है, by deciding in advance the task to be performed. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. जैसे मार्केट में न्यू ट्रेंड आने वाला है तो मार्केटर क्या करता है, पहले से एनालाइज करता है मार्केट को, डिमांड देखता है, सप्लाई देखता है क्या चीज़ है. अगर वो पहले से ही एनालाइज नहीं करेगा तो क्या न्यू ट्रेंड ला पाएगा? नो. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एकदम से कोरोना आ गया, क्या आप उसको रोक सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो? हम कुछ भी नहीं कर सकते. क्या हमें पता था पहले से एकदम कोरोना आने वाला है या फिर सेकेंड वेव आने वाली है या फिर थर्ड वेव आने वाली है, बट कब आएगी हमें नहीं पता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो कोरोना में तो सबके बिजनेस ही बंद हो गए हैं. ठीक है, बट अगर आपने पहले से प्लानिंग करी हुई है तो आप थर्ड वेव भी अगर आती है ना तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, अगर किसी ने प्लानिंग करी हुई है तो. अगर किसी ने प्लानिंग ही नहीं करी हुई तो उसको तो दिक्कत आनी ही आनी है. तो क्या कहते हैं, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क. वो एलिमिनेट नहीं करती, हम ये नहीं कह सकते कि वो एलिमिनेट कर देती है कम्प्लीटली. नहीं, एलिमिनेट नहीं करती बट मिनिमाइज़ कर देती है. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उस चीज़ को वो मिनिमाइज़ कर देती है. जैसे हम इसमें पढ़े थर्ड पॉइंट, मिस हैपनिंग एंड अनसर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड completely, but their effect on the organization can be minimized with proper planning. Okay, इसमें हम देखो एग्जांपल देख सकते हैं आप. एन ऑर्गेनाइजेशन माइट टेक एवरी स्टेप टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, स्टिल इट
can take place and damage its assets. So the future is uncertain, but we can minimize the risk by proper planning. अगर हमने proper planning की होगी तो हम उस risk को minimize कर सकते हैं. ठीक है, तो planning is most important. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. क्या होता है प्लानिंग में? थ्रू प्लानिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली. थर्स यूजलेस एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड. इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं. अगर उनको ये ही नहीं पता डिपार्टमेंट को, अगर हम उनके काम को नहीं डिवाइड करेंगे तो सब सेम काम कर देंगे और बाद में रिजल्ट क्या होगा? एक वर्क 2 बार हो जाएगा. हमें प्रोडक्शन तो करनी थी, 10 प्रोडक्ट बनाने थे, ठीक है, बट बन गए 20 प्रोडक्ट, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को अलग अलग काम नहीं दिया था कि आपका काम सेलिंग करना है, आपका काम प्रोडक्शन करना है, आपका काम पैकेजिंग करना है. तो क्या पता 2 डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हो और उससे ओवरलैपिंग हो जाए. ठीक है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. प्लानिंग हर एक को हेल्प करती है. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं शादी का. शादी में एक लड़की थी जो मेघा थी, उसने 5 लहंगे 5 ड्रेसेस ले ली शादी के लिए. बेसिकली हम देखते हैं एक में शादी में पहनने के लिए, एक मेहंदी में, एक हल्दी में. ठीक है, ऐसे उसको 3 और 4 ड्रेसेस चाहिए थी, बट उसने 5 ड्रेसेस ले ली. उसने ये नहीं सोचा, उसने पहले से प्लानिंग नहीं करी कि कौन सी ड्रेस किस में पहनूंगी, बट उसने 5 ड्रेसेस लेके वो घर आ गई. जब मेहंदी का फंक्शन हुआ तो उसे ग्रीन ड्रेस पहनी थी, चलो उसने ग्रीन ड्रेस पहन ली, बट उसके पास 2 येलो ड्रेस थी. तो वो सोचने लगी कि हल्दी में मैं कौन सी ड्रेस पहनूं जब उसके पास 2 येलो ड्रेस है. तो वो ओवरलैपिंग हो गई, एक जैसी 2, एक तो वेस्ट हो गई उसके लिए. अगर वो पहले से प्लानिंग करके चलती कि मुझे कौन सी ड्रेस किस में पहननी है और कैसे कैसे लानी है, तो उसको हेल्प हो जाती. तो प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब क्या है? इनोवेटिव आइडियाज़ का हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे वही वाला सेम एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मेघा की बहन की शादी थी, 6 मंथ बाद है. ठीक है, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करे तो उसको इतना टाइम मिल सकता है कि अगर वो हो सकता है वो सोचे कि मैं खुद का डिज़ाइनर लहंगा बनवा के पहनूं. तो अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करेगी तो वो हो सकता है बहुत इजीली, क्योंकि उसके पास 6 मंथ्स है. जैसा वो चाहेगी, जितना टाइम वो चाहेगी वो दे देगी टेलर को कि ठीक है इतने टाइम में आप मेरे को यही वाला डिज़ाइन का लहंगा देना. बट अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं करोगी, पहले से सोचा ही नहीं होगा, एंड टाइम पे सोचेगी शादी से 1-2 दिन पहले कि टेलर को दिया ही, भैया ये मेरे को दे दो और मुझे कल या परसों तक चाहिए. और आपको तो वैसे भी पता है इंडिया में शादी का सीज़न चलता है ना. तो शादी के सीज़न में टेलर भी बिजी होता है, तो वो क्या कहता है, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है. तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो अपने मन पसंद का लहंगा बनवा पाएगी. अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी होगी तो वो नहीं कर पाएगी. जैसे न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंसंट्रेट प्लान्स एंड इनोवेशन. इसका एग्जांपल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है. डिसाइडिंग इन एडवांस हेल्प्स टू इनोवेट एज अ कंपनी कैन फोरसी व्हाट दे मे बी फेसिंग इन फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली इट कैन ब्रिंग इनोवेशन इन देयर प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लो. अब हम बार बार प्रोडक्ट तो चेंज करेंगे नहीं, है ना. कोई भी प्रोडक्ट एक कंपनी ने बना लिया तो क्या वो प्रोडक्ट बार बार चेंज करती है? नहीं. उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वो इनोवेशन करती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाती है, कुछ ना कुछ उसकी टैगलाइन चेंज कर देती है, या फिर उसमें कुछ न्यू फीचर डाल देती है जिससे पब्लिक जो है, कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए. तो इनोवेटिव आइडियाज़ भी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए क्या करनी पड़ती है, हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीज़न मेकिंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, ये समझ लीजिए हमें कुछ प्लानिंग करनी है या हमें कुछ डिसीज़न लेना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है और उस ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव को लेना
जो बहुत अच्छा है, चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। ये हमें क्या करता है, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। जो मैनेजर होते हैं कंपनी के, उनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शन फॉर मेड फॉर फ्यूचर। These production and goals help the manager to take fast decision। अगर वो पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो उन्हें डिसीजन लेने में भी इजी होगी, कि उन्होंने पहले से प्रोडिक्शन लगा लिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उन्होंने वो चीज़ पहले से ही डिसाइड कर ली, डिसीजन ले लिया। तो प्लानिंग इसमें भी हेल्प करती है। इसके और भी हम इम्पोर्टेंस ले सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग फोकस इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, द मेन, हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहते हैं ना, आगे वाले बच्चे से, जैसे हमारे आगे कोई बैठा है तो हम उसको क्या कहते हैं, बस पॉइंट पॉइंट बता दे, बाकी काम खुद कर लेंगे। तो पॉइंट हमें याद रहने चाहिए उसके लिए। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन इन प्लानिंग। और करके, हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग कैसे प्रोवाइड डायरेक्शन करती है। प्लानिंग हेल्प्स टू बिल्ड अ रोड मैप टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्ट ऑल एक्टिविटी टूवर्ड्स दैट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the main point in the definition of planning? What is to be done, how it is to be done, where it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. Okay, so thank you guys. Please do subscribe, like and comment to my channel, and if any query, please drop a comment. So thank you.